Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होने के बाद और हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। इसके जो प्रीवियस का क्वेश्चन है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व एंड अदर चैप्टर्स दैट वी हैव सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू लाइक माई दिस वीडियो देन go through the playlist and watch the previous videos and don't forget to like share and subscribe our channel. So start the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 के जो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है उन दोनों पार्टों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो ABCD ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक आंसर है उसको चूज करना है और जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोग सॉल्व कर देंगे और आपका जस्टिफाई हो जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द AP, एक आपका AP दिया गया से 10 7 4 डैश 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 और उसका आपको 30 टर्म कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं तो यहाँ से जो AP आपकी देखिए क्या गया है 10 7 4 डैश डैश यहाँ से है। तो और इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है, 30 टर्म निकालना है। यानी कि यहाँ से जो n इज इक्वल टू क्या हो गया 30 हो गया और a इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 10 है तो यहाँ पे 10 रख दीजिए एंड कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो आप 7 लीजिए तो उसका प्रीवियस जो टर्म है उसको माइनस कर दीजिए तो 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ से ए एन इज इक्वल टू जनरल टर्म्स वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी और यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। ए का वैल्यू आपका 10 है तो 10 प्लस एन आपका देखिए क्या है 30 और माइनस 1 और इंटू माइनस का 3, डिफरेंस आपका माइनस का 3 है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस यहाँ से 30 माइनस 1 कीजिए तो आपका 29 आ जाएगा और इंटू माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 और यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस हो जाएगा। 29 3 जा क्या होता है 87, 87 लिख दीजिए और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 77 आएगा। अब आप चेक करिए जो ऑप्शन में माइनस का 77 किस में गिवन है, वो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि जो आपका यहाँ से ऑप्शन सी राइट होगा और ये आपका यहाँ से नीचे जो सॉल्व किया है वो आपका जस्टिफाई हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द AP, AP आपका -3 माइनस का 1/2 एंड 2 डैश 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 आपका यहाँ से। तो सेम यहाँ पे आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग AP निकालते हैं और इसके बाद नोट करते हैं AP को पहले। -3 जो आपका सेकंड पार्ट क्या है भाई, -3 कामा माइनस का 1/2 कामा 2 डैश डैश और हमें इसका 11th टर्म कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए जो आपका a इज इक्वल टू क्या है माइनस का 3 फर्स्ट टर्म, ये -3 हो गया और यहाँ से n इज इक्वल टू कौन सा टर्म आपको 11th टर्म कैलकुलेट करना है तो n इज इक्वल टू आपका 11 और d कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू आप कोई भी एक टर्म्स लीजिए। यहाँ से माइनस का 1/2 लेंगे तो उसका जो प्रीवियस टर्म है उसको माइनस कीजिए तो -1/2 और -3 सॉल्व कर दीजिए भाई इसको और इसके बाद d आ जाएगा आपका। तो d इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि आपका 5/2 आ जाएगा। जब ये d आ गया अब यहाँ से जनरल टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अब यहाँ से जो a आपका क्या है देखिए माइनस का 3 प्लस n आपका 11 माइनस 1
और इंटू डी आपने 5/2 कैलकुलेट किया है। ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, -3 और प्लस यहाँ 10 -1 तो आपका 11 -1 आपका 10 आ जाएगा और इंटू 5/2 इस 2 से ये कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, -3 + 5 5 जा 25 और 25 - 3 = 22। दिस इज अवर आंसर। अब हम चेक करेंगे किस में आपका 22 गिवन है। तो जो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट होता है।